अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स एंड द टॉपिक 2.6 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि एक बॉडी जो कि पॉइंट ए से बी तक एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। अब इस बॉडी के साथ कौन कौन सी टर्म्स रिलेट करती हैं, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्टेंस कवर एंड सिमिलरली द एक्सेलरेशन। अब इस इक्वेशन में बेसिकली हमने फाइंड करना है कि ये जो ए से लेकर बी तक एक बॉडी मूव कर रही है, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो वो हम शो करेंगे जितना एरिया इस ग्राफ में यहां पर कवर हो रहा है वो बेसिकली है दैट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ओके, सो द टोटल डिस्टेंस एज ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द एरिया OABD। सो टोटल डिस्टेंस जो कि बॉडी ने ट्रैवल किया दैट इज इक्वल टू द एरिया OABD, विच मीन्स ये कंप्लीट जो पूरा एरिया है ये बेसिकली आपको बताएगा कि टोटल डिस्टेंस उस बॉडी ने कितना ट्रैवल किया है। क्लियर। अब इसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस एरिया में आपको दो डिफरेंट शेप्स नजर आ रही हैं। जैसा कि अगर हम इस शेप की बात करें OACD, ये एक रेक्टेंगल शेप है। और सिमिलरली अगर हम बात करें ABC, तो ये एक ट्रायंगल शेप जो है यहां पर शो हो रही है। क्लियर। यहां पर हम करेंगे क्या कि हम इन दो शेप्स का सेपरेट हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, देन हम उन दो एरियाज को एड अप कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करेंगे, दैट इज total distance which is S and that is equals to the area of OACD plus area of ABC। ओके, अब हमने सेपरेट इन दो के एरियाज हमने फाइंड कर रहे हैं, देन हम उनकी वैल्यूज जो है आपस में एड अप कर देंगे तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ OACD। क्लियर। अब ये जो एरिया ऑफ OACD है ये एक रेक्टेंगल शेप है और हम किसी भी रेक्टेंगल शेप का हम एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, like let's suppose this is the length and this is the breadth। ठीक है, तो हम रेक्टेंगल शेप का एरिया फाइंड करते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। क्लियर। सिमिलरली we can find the area of OACD। ओके, अब हम एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि अब आप यहां पर देख सकते हैं रेक्टेंगल का एरिया विच इज, लेट्स सपोज दैट दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेड्थ। आई कैन से दैट OA मल्टीप्लाई बाय OD। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे कि OA मल्टीप्लाई बाय OD। क्लियर। OA क्या है यहां पर, OA which is the initial velocity of that body, and similarly OD shows time। okay, OA है यहां पर VI और OD है यहां पर टाइम। अब OA की जगह पर मैं पुट कर देता हूं VI मल्टीप्लाई बाय D विच इज टाइम।
सो एरिया ऑफ OACD आ जाएगा VIT। क्लियर? अब हम नेक्स्ट एरिया फाइंड करेंगे विच इज एरिया ऑफ ABC। ABC, it is just like a triangle, just like this. So अब ट्राइंगल का एरिया हम किस तरह से फाइंड करते हैं? लेट्स सपोज कि ये चीज है दैट इज द लेंथ और ये चीज है दैट इज द ब्रेड्थ। सो इस केस में एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। क्लियर? सो इसी के अकॉर्डिंग हम ABC का एरिया फाइंड करेंगे। ABC इज इक्वल्स टू हाफ इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इस केस में लेंथ क्या है? दिस इज द लेंथ AC and similarly the breadth which is BC. Clear? So the length is AC and the breadth which is BC. Clear? अब AC और BC की वैल्यू क्या है? So AC जो है वो बेसिकली इक्वल है OD के, as AC is equals to OD. AC is equals to OD. अब ये जो AC एग्जैक्ट OD के इक्वल है, दैट क्लियर्स। लेकिन अब ये AC किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली AC रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली टाइम को। ओके, सो AC जो है यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली टाइम को। तो हम कैसे कह सकते हैं कि OD जो है विच इज टाइम। क्लियर? और अब हम यहां पर कह सकते हैं कि AC तो हमने फाइंड कर लिया, वो तो टाइम है। अब BC यहां पर क्या है? सो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्कस किया था विच इज द स्लोप ऑफ लाइन AB। सो मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं उसको, स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ AB which is actually A and that is equal to the perpendicular over base। मैंने कहा था that is equal to the BC over AC। so again AC जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था OD को और OD वहां पर है टाइम। तो मैं इस जगह पुट कर सकता हूं कि ये AC टाइम के इक्वल है। अब टाइम यहां डिवाइड हो रहा है तो टाइम इस जगह आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहां से मेरे पास BC की वैल्यू आ गई विच इज BC इज इक्वल्स टू 80। तो अब इन दो वैल्यूज को मैं यहां पर पुट करता हूं। सो एरिया ऑफ ABC which is equals to 1/2 AC which is time into BC which is AT। क्लियर? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 AT का स्क्वायर। TT से मल्टीप्लाई होकर इट बिकम्स T स्क्वायर। ओके, सो अब हमारे पास दोनों एरियाज की वैल्यू आ चुकी हैं। तो अब हम इनको पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, दैट इज द टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू द एरिया ऑफ OACD प्लस एरिया ऑफ ABC। सो आई कैन राइट हियर द टोटल डिस्टेंस S is equals to area of OACD plus area of ABC. So putting the values, values of area OACD, OACD and
एरिया ऑफ ABC। क्लियर? सो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सो S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ OACD विच इज VIT प्लस एरिया ऑफ ABC plus area of ABC which is 1/2 AD square. So this is the final expression of second equation of motion. Clear? I hope ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।